मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ और नैनीताल की कोश्या कुटौली के नाम को बदले जाने की स्वीकृति दे दी है। अब चमोली जिले का जोशीमठ ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा, जिसके साथ ही नैनीताल की कोश्या कोटोली को अब परगना श्री कैंची धाम तहसील के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत दोनों स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों तहसीलों के नाम परिवर्तन होने पर राज्यवासियों के साथ साथ श्रद्धालुओं और समय समय पर इसकी मांग करने वालों को भी बधाई दी है। लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये चूँकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है और भगवान नरसिंह जी का मैदान है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कोश्या कोटोली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोरी का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है। लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा, तो वो बाबा के नाम से, नीम करोरी बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या देहरादून स्थित निजी होटल में चतुर्थ बाल विधानसभा के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर बाल विधानसभा के बाल मुख्यमंत्री, बाल विधानसभा अध्यक्ष सहित विभिन्न बाल सदस्यों द्वारा अपने अपने अनुभवों को साझा किया गया। बाल मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें बाल विधानसभा के जरिए यह जानने व सीखने का अवसर मिला है कि किस प्रकार से हमारी सरकारें कार्य करती हैं और हम किस प्रकार से जनहित में कार्य करते हैं। ये देखने योग्य बात है कि जब हम इन्हीं के बीच में से चुने गए मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, इन्हीं के बीच में से चुने गए स्पीकर को सुन रहे थे, इन्हीं के बीच में से चुने गए हम उप मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, तो बहुत अपने आप में खुशी हुई कि सबसे अच्छे तो पहले हम वक्ता के रूप में, दूसरा अपनी अभिव्यक्ति के रूप में, तीसरा हम निर्णय करने के रूप में काफ़ी हद तक इस बाल विधानसभा में एक अच्छी ट्रेनिंग जिसे कह सकते हैं वह यहाँ से प्राप्त हुई है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कांग्रेस दमदार प्रत्याशी की तलाश में जुटी है। प्रत्याशी के चयन में जातीय और स्थानीय समीकरणों को कांग्रेस प्राथमिकता देगी। कांग्रेस में प्रत्याशियों के लिए नेताओं की सेकंड लाइनअप तैयार है और जल्द ही 3 नामों के पैनल को अंतिम मुहर के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। राजनीतिक कार्यकर्ता उस विधानसभा क्षेत्र के जो हैं और जो ईमानदारी से पार्टी के प्रति काम करते हुए, पार्टी के प्रति ईमानदारी से बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा ना, तो पार्टी आकलन करेगी और जो वहां के हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये उनका हक है, ये हक उन्हीं को मिलना चाहिए। मैं, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं जितनी मेरी हैसियत और ताकत है, मैं अपनी पूरी हैसियत और ताकत से वहां के प्रत्याशी के, कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए पूरी मेहनत से काम करूं। खबर चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां चार धाम यात्रा फुल पिकअप पर चल रही है। आपको बता दें कि इस समय चार धाम यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस समय 7,63,000 से ऊपर यात्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम दर्शन कर चुके हैं। वहीं चार धाम यात्रा 2024 में अभी तक बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री में 114 की जानें जा चुकी हैं। आज के दिन चार धाम यात्रा पर आए 5 यात्रियों की मौत हो चुकी है। थोड़ा पैदल भी चले, अच्छा, थोड़ा घोड़े की सवारी की है। अच्छा, तो कैसा रहा वहाँ पे? अच्छा रहा, लेकिन घोड़े की सवारी अच्छी नहीं रही क्योंकि वहाँ धांधली है। पालकी वालों का फिक्स है 2500 3,000 रुपया, घोड़े वालों का फिक्स है। ऐसा पैसा ले रहे हैं, मनमानी चल रहा है भाई, अब क्या करें। विगत के कई वर्षों से जो है सरकार के प्रयास के माध्यम से भी और स्थानीय बेरोजगारों के एक प्रकार के प्रयास से यात्रा में जो है बेइंतहा सा वृद्धि हुई है। लेकिन जहां यात्री बेइंतहा बड़े हैं, वहीं कहीं पर सरकार की कमी के कारण भी, स्थानीय जो यहाँ पर सुविधाएं उनके कारण, और कुछ जो यात्री आते हैं उनके कारण, ये मिला जुला जो असर है उसके द्वारा जो आए दिन यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, ये मिला जुला कारण है।
मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के तहत भूस्खलन चिन्हित क्षेत्रों का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम ने संबंधित विभागों के साथ कैंपटी और गलोगी क्षेत्र का निरीक्षण किया और ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के दौरान कई जगह आपदाएं घटित होती हैं, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम के साथ संबंधित विभागों की टीमों ने भी निरीक्षण किया। देखिए, पहाड़ी क्षेत्र न सिर्फ उत्तराखंड, पूरा भारत ही हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हर तरीके से पहाड़ी क्षेत्र के कवरेज में आता है और आपदा कहीं भी किसी भी वक्त आ सकती है। तो उत्तराखंड की अगर पर्टिकुलर बात करें, यहाँ की जियोलॉजी जो है काफ़ी फ्रेजाइल है। यहाँ पे आपको शेल मिल जाएगा, ऊपर जाओगे तो इंसोटी लाइमस्टोन मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी जो माउंटेनियस स्लोप्स होते हैं उन्हें थोड़ा और अनस्टेबल बना देती हैं। उसके हिसाब से हम किस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि आजकल हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं बायो इंजीनियरिंग मेजर्स के तहत, तो जिसमें हम फंगी का, एल्गी का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा स्लोप को स्टेबल कर देता है। हम लोगों को समझा रहे हैं किस तरह हम रिमोट सेंसिंग या एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कहाँ पे क्या आपदा आने वाली है। सितारगंज के बगौरी गांव के निकट आ रहा अनियंत्रित ट्रक, जिसके कारण खेत में गाय को पानी पिलाकर आ रही महिला की हुई मृत्यु। मौके पर उपस्थित पत्नी ग्राम प्रधान एवं आशा कार्यकर्ता पुष्पेंद्री देवी ने बताया, ट्रक में आटे के कट्टे भरे होने के कारण ट्रक अनियंत्रित हो गया और पक्की रोड से खेत में पलट गया, जिसके कारण राधा नाम की महिला की मृत्यु हो गई। 40 साल की राधा नाम की महिला अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गई है। उसमें से ट्रक आ रहा था पूरब की साइड से बिष्टी रोड से, तो मतलब एक महिला की मौत हो गई और उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, जो गरीब महिला है, उसका दो बच्चे हैं, उसका उनका पति है, जो बेचारी खेत में पानी पिलाने के लिए आई थी, जानवरों को पानी पिलाने के लिए आई थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने गाय को पानी पिला के आ रही थी, लेकिन ये बेकाबू हो गया ट्रक, तो वो भागी बेचारी, लेकिन फिर उसी के ऊपर लोडिंग वाला ट्रक था, उसी के ऊपर गिर गई ट्रक और मौके पे उसकी मौत हो गई। और हम प्रशासन से और प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस गरीब महिला को और गरीब महिला उनके छोटे छोटे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए।